सामीन, नाज़रीन, तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कसीदा निगारी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले कसीदे का फ़न। सबसे पहले हम कसीदे का फ़न देखेंगे। कसीदा वो सिन्फ़े सुख़न है जिसमें किसी की मदाह या हज की जाए, लेकिन ज़्यादातर कसायद मदाह व तौसीफ़ ही की गरज से लिखे गए। इसके अलावा मनाज़िर कुदरत, बंदो नसा, माशी बदहाली, सियासी इंतशार वग़ैरह जैसे मौज़ूआत भी कसीदे में बयान किए जाते हैं। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी मंदरजा झैल हैं। पहला, तशबीब, गुरेज़, मदाह, दुआया या हुस्न तलब। कसीदे की इब्तिदा अरबी शायरी से हुई। अरबी से यह सिन्फ़े सुख़न फ़ारसी शायरी में पहुँची और फ़ारसी के असर से उर्दू शायरी में सिन्फ़ सुख़न को फ़रोग़ हासिल हुआ। उर्दू शायरी के इब्तिदाई दौर में मसनवी और गज़ल के उम्दा नमूने तो मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक कसीदे का सवाल है तो हमें इस सिलसिले में काफ़ी मायूसी होती है। ग़ालिबन इसकी वजह यह है कि वो दौर कसीदे के लिए ज़्यादा साजगार ना था। उस ज़माना सियासी इंतशार और शिकस्त और रेख्त का ज़माना था। दरबार सुने थे, लफ्ज़ी ज़ख़ीरा भी उतना ज़्यादा नहीं कि कसीदा गोई का तकाज़ा पूरा हो सकता। अब दूसरी स्लाइड। दूसरा हम देखेंगे सौदा की कसीदा निगारी। मुसफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल, ज़ुबान का हाकिम, कसीदे और हजों का बादशाह बताया है। इमदाद इमाम असर लिखते हैं कि अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदों को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल होता। सौदा वाकई कसीदा निगारी के बादशाह हैं। सौदा को फ़न कसीदा निगारी से पूरी मुनासबत थी। कसीदा गोई के लिए जिस बुलंदी, तख़य्युल, मज़मून आफरीनी की ज़रूरत होती है वो सौदा में पूरी तरह मौजूद थी। यही वजह है कि उन्होंने बहुत सारे लाजवाब कसायद लिखे, जिनमें मदिया और हजविया दोनों किस्में शामिल हैं। उनके ममदोहीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगरचे उन्होंने बुलंद मर्तबा लोगों का इंतखाब मद्दाही के लिए किया, सौदा ने बहुत से मजहबी कसीदे लिखे और बाज़ नक़ादों की राय है कि उनकी असल शोहरत उनके मजहबी कसीदों की वजह से है। उन्होंने सरवर कायनात और हज़रत अली की शान में कई कसीदे लिखे। मोहम्मद शाह सानी के मदाह के साथ साथ शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला की भी तारीफ़ में कसीदे लिखे। ये कसीदे उन्होंने क़याम दहली के दौरान लिखे। सौदा का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने उर्दू कसीदे को फ़ारसी के बिलमुक़ाबिल कर दिया। उसके साथ साथ अल्फाज व तराकीब वग़ैरह भी फ़ारसी की टक्कर पर इस्तेमाल की। सौदा ने कसीदों को शहर आशोब से मुतारुफ़ कराया। उनके यहाँ ऐसे कसायद भी शामिल हैं जिनमें सादगी, सलासत व रवानी, मसलन शहर आशोब तज़हीक के रोज़गार में ज़माना की शिकायत है, और दूसरे कसायद मज़ाइक़े दहर, सुबह सादिक, बाबुल जन्नत वग़ैरह हैं। सौदा के कसीदों में मतला, तशबीब, मदाह वग़ैरह सभी खूबियाँ पाई जाती हैं। अगला हम देखेंगे सौदा के कसीदों में तशबीह हैं वो इस्तिआरात। सौदा ने अपने कसीदों के ज़रिए एक बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में कहने का ढंग बताया। उन्होंने हर कदम पर हर तशबीहों का सहारा लिया और सैकड़ों नादिर तशबीहें उर्दू में दाखिल कर दी। बकौल डॉक्टर महमूद इलाही उन्होंने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इस्तिआरों का दरवाज़ा खोल दिया।
उनके कसीदों में पुरवकार और पुरशिकवा अल्फाज की धूमधाम है। वो बुलंद तख़य्युली के साथ साथ अल्फाज की बुलंदी के भी कायल हैं। मामूली और रोज़मर्रा के अल्फाज और तराकीब को हाथ नहीं लगाते। वो सनाए बदाए के इस्तेमाल का भी शौक़ रखते हैं। मुश्किल और संगलाख ज़मीनों में उन्होंने कसीदे लिखे, लेकिन मुश्किल रदीफ़ वाले कसीदे में जोश और असर की कमी पाई जाती है और शेरियत भी मफकूद है। सौदा ने बाज़ कसीदों में मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की, जिससे इस दौर के तालीम व तरबियत के मेयार का पता चलता है। सौदा के कसीदों का कमाल मतला, तशबीब और गुरेज़ में नुमाया होता है। सौदा के कसीदों में कसीदा के अज्जाए तरकीबी, जैसा कि अगला पॉइंट है, अज्जाए तरकीबी पूरी आन बान से जलवागर हैं। मतला, तशबीब, गुरेज़, मदाह या हज और दुआइया तमाम अज्जाए तरकीबी उनके कसीदों की शान दोबाला करते हैं। सौदा के कसीदों की जान मतला ही में है। वो इतनी बरजस्तगी से मतला कहते हैं कि सुनने वाले के जहन पर फ़ौरन असर कर जाए। तशबीब में भी सौदा के यहाँ एक नया रंग चढ़ा हुआ है। वो अपनी तशबीहों में हिकमत व फ़लसफ़ा के मज़ामीन बयान करते हैं। उनकी तशबीब में नुदरत अल्फाज, मनाजिर कुदरत, मज़मून आफरीनी, फ़लसफ़ा अखलाक, शिकवा दौरा, हुस्न इश्क, कैफ व बहार वग़ैरह के मज़ामीन मिलते हैं। वो तशबीब व मदाह को एक दूसरे में पेबस कर देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ खूबियाँ जो है सौदा की नज़र आती हैं। अब अगला जो पॉइंट है सौदा के कसीदों में जिद्दत, तबाह और नुदरत ख़याल के मुताल्लिक़। उर्दू कसीदे को दर्जाए कमाल तक पहुँचाने वाले सौदा है। सौदा को फ़ने कुल्लियात, सौदा को फ़ने कसीदा गोई से पूरी ज़हनी मुनासबत थी। कसीदा गोई के लिए जिस बुलंद तख़य्युल, मज़मून आफरीनी, ख़यालबंदी, कुदरत ज़ुबान और ज़हनी उपज की ज़रूरत होती है, वो सौदा में बदरजा अतम मौजूद थी। ये उनकी ज़हनी उपज ही थी कि उन्होंने अपनी जिद्दत, तबा, नुदरत फ़िक्र और उसत ख़याल से अपने कसायद में ऐसी गुलकारियाँ की कि उनके कसायद ख़ाक़ानी उर्फ़ी के कसायद के हम पल्ला हो गए। सौदा ने 39 मदहिया और 4 हिजविया कसायद लिखे। उनमें उनका मशहूर कसीदा तज़ही के रोज़गार भी शामिल है, जो सौदा के गहरे समाजी शऊर का पता देता है। आगे हम देखेंगे सौदा और मीर के हम असर शोरा में मोहम्मद हुसैन कलीम, मिर्ज़िया और क़याम चंदपुरी वग़ैरह ने भी कसीदे लिखे। बहुत से कसायद में फ़नी लवाज़मात भी मौजूद हैं, लेकिन खालिकाना क़ुव्वत मौजूद ना होने की वजह से सौदा के कसीदों के मुकाबले में फीके फीके से लगते हैं। सौदा और उनके हम असर कसीदा निगारों के बाद मीर हसन, इंशा और मुसफ़ी ने कसीदों की रिवायत को आगे बढ़ाया। मीर हसन ने 7 कसीदे लिखे, लेकिन उनके कसायद में मसनवीपन का रंग झलकता है और कसीदा मसनवी के सांचे में ढलता हुआ नज़र आता है। इंशा के कसीदे अलबत्ता काबिल तवज्जो हैं। सौदा की तरह उन्हें भी कसीदे से ज़हनी मुनासबत थी। वो मुश्किल ज़मीनों, आलमाना ख़याल और भारी भरकम तरकीबों से कसीदे के फ़नी लवाज़मात पूरा करने में कामयाब नज़र आती हैं। मज़मून आफरीनी, बुलंद ख़याली और जोश बयान के एतबार से भी ये कसीदे अपना जवाब नहीं रखते। अलबत्ता नामानूस अरबी व फ़ारसी अल्फाज व तराकीब और गैर मारूफ़ तलमीहों असतलाहों से उनके बाज़ कसायद पेचीदा, गुंजलिक और नाकाबिल फ़हम हो गए। उन्होंने फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबान में कसीदे लिखी। उर्दू कसीदों की तादाद 10 हैं। इन कसायद में कुछ तो हमद व मनक़बत हैं और बाज़ में सलातीन व उमरा की
मदह की गई है। तालिबात, इस तरह हमने सौदा की कसीदा निगारी का बगौर जायज़ा लिया है। अब आगे की किस्त इंशाअल्लाह फिर हम हाज़िर होंगे।